गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सावन सिंह महाराज जी के समय की साखी है। एक बार लंगर में घी खत्म हो गया था। सब्जी बनाने के लिए लांगरी बैठे थे। रात का समय था, सारी दुकानें भी बंद हो गई थी। घी का इंतजाम कहीं से भी नहीं हुआ, तो जत्थेदार को बाबा जी के पास जाना पड़ा। वह बाबा जी को जाकर बोला, लंगर में घी खत्म हो गया है, लांगरी दाल सब्जी बनाने के लिए बैठे हैं, अभी बहुत सी संगत खाना खाने के लिए आ रही है। पहले तो बाबा जी ने कहा, खत्म होने से पहले मंगवाया करो। फिर बोले, अच्छा मैं देखता हूँ। बाबा जी ने 2 सेवादारों को बुलाया और उनको कहा, जाओ ब्यास नदी से 2 पीपे घी लेकर आओ। वह बोले, ब्यास नदी में घी नहीं पानी होता है। फिर उन्होंने और 2 सेवादारों को बुलाया और बोले, जाओ ब्यास नदी से 2 पीपे घी ले आओ। वह दोनों चुप करके घी लेने चल दिए और ब्यास नदी से घी भर कर लाए। बाबा जी बोले, तुम दोनों ने मुझे क्यों नहीं कहा कि ब्यास नदी में पानी मिलता है, घी नहीं, तो तुम मुझ पर भरोसा कैसे आया? बाबा जी आपने ही तो सिखाया है, कब क्या कैसे किंतु परंतु यह शब्द सेवक के लिए नहीं है। मेरे विश्वास ने मुझे कहा कि नदी में घी जरूर मिलेगा। मेरा गुरु पूरा है, मेरा गुरु समर्थ है, मेरा गुरु सच्चा है। गुरु जी ने कहा और उन्हें गले लगा लिया और बोले, सुबह यह 2 पीपे ब्यास नदी को वापस कर देना, ताकि फिर कभी जरूरत पड़े तो वह हमें मना न करे। वह दोनों सेवादार बाबा जी का शुक्र करने लगे। बाबा जी महाराज ने एक दिन सुबह सत्संग में कहानी सुनाई जो बड़े महाराज जी सुनाया करते थे। वे संतोष के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संतोष मन की ही एक अवस्था है और हमें मन को वश में रखना सीखना चाहिए। अगर मन को ढील दे दें तो हमारी इच्छाओं की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। महाराज जी ने इस बात को अकबर बादशाह की एक वार्ता का उदाहरण देकर समझाया। अकबर हिंदुस्तान का एक महान मुगल बादशाह हुआ है। एक दिन अकबर जंगल में शिकार खेलने गया और अपने साथियों से बिछुड़ गया। उसे बहुत प्यास लगी। वह पानी ढूंढ रहा था कि उसे एक किसान का कुआं मिला और उसने किसान से पानी मांगा। किसान ने उसे पानी तो पिलाया ही, साथ ही गांव के सीधे साधे लोगों की तरह उसका सत्कार भी किया और खाना भी खिलाया। यद्यपि उसे यह मालूम नहीं था कि उसका अतिथि खुद बादशाह है, क्योंकि अभी तक बादशाह ने अपना परिचय नहीं दिया था। बादशाह बहुत खुश हुआ और किसान के आतिथ्य से बहुत कृतज्ञ भी। फिर उसने किसान से कहा कि वह बादशाह है, अगर किसान को कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो वह उसके पास खुशी से आ सकता है। लेकिन किसान ने जवाब दिया कि वह तो एक सीधा साधा आदमी है जो कि खेती करता है और बादशाह को लगान देता है, इसलिए उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी बादशाह ने उसे अपनी अंगूठी याददाश्त के रूप में दे दी और कहा कि अगर कभी भी उसे मिलना हो तो महल के सिपाहियों को अंगूठी दिखाकर आ जाए। समय बीतता गया और किसान बादशाह और उसकी अंगूठी दोनों के बारे में भूल गया। कुछ साल बाद देश में भारी अकाल पड़ा और गरीब किसान के तंग साधनों में तंगी और बढ़ गई। किसान की पत्नी ने उसे बादशाह की याद दिलाई और कहा कि वह बादशाह के पास जाकर सहायता मांगे।
क्योंकि वह बहुत तकलीफ में थे। सो किसान अपने साथ अंगूठी लेकर अकबर बादशाह की राजधानी आगरा गया। अब किसान आगरा में बादशाह के महल पर पहुंचा तो उसने बादशाह की अंगूठी चौकीदारों को दिखाई और उसे बादशाह के पास पहुंचा दिया गया। लेकिन उस समय अकबर प्रार्थना कर रहा था। सो किसान धीरे से जाकर पास ही खड़ा हो गया। अकबर अपनी सारी तकलीफें और दुख मालिक को सुना रहा था। वह कह रहा था, हे मालिक, सूखे के कारण राज्य की आमदनी बहुत कम हो जाएगी और शाही खजाने खाली हो जाएंगे। मैं अपने सिपाहियों को तनख्वाह कहाँ से दूंगा? मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? अपने महल की संभाल कैसे कर पाऊंगा? और मेरी शाही शानो शौकत का क्या होगा? मैं रुपए के बिना अपनी सल्तनत कैसे चलाऊंगा? बादशाह बहुत दुखी था और मालिक से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी समस्याओं को सुलझाएं। किसान यह सुनकर बिना बादशाह से मिले ही वापस जाने लगा, परंतु अकबर ने अपनी प्रार्थना खत्म कर ली थी। उसने किसान को देखा और पहचान लिया। अकबर को याद आ गया कि वह किसान का कर्जदार था। उसने किसान को वापस बुलाया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह बिना मिले और बिना कुछ मांगे वापस क्यों जा रहा है। किसान ने जवाब दिया, बादशाह, मैं अपनी तकलीफ में तुम्हारी मदद मांगने आया था, पर तुम्हारी समस्याओं को सुनकर और जो तुम मालिक से इतनी मांगे कर रहे हो उसे देखकर मैंने अपना विचार बदल दिया। मैं तो समझा था कि तुम सचमुच बादशाह हो और कुछ भी दे सकते हो, पर मैं देख रहा हूं तुम तो मुझसे भी बड़े भिखारी हो। अगर मुझे कुछ मांगना ही है तो मालिक से ही मांग लूंगा, उसका ही दरवाजा खटखटाऊंगा। महाराज जी ने कहा कि आदमी जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी उसकी समस्याएं होती हैं, इच्छाएं और मांगे भी होती हैं, और उसका असंतोष और दुख भी उतना ही ज्यादा होता है। महान अकबर एक बहुत असंतुष्ट व्यक्ति था। वह बेचारा गरीब किसान उससे कहीं सुखी और संतुष्ट था। फकीर बुल्ले शाह से जब किसी ने पूछा कि आप इतनी गरीबी में भी भगवान का शुक्रिया कैसे करते हैं, तो बुल्ले शाह ने कहा, चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मुल ना जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे, जिंदा न जगते कोई, ओ भी पुत्र पलदे देखे, उसकी रहमत दे नाल बंदे, पानी उत्ते चलदे देखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे देखे, जिन्हां ने कदर ना कीती रब दी, खाली वो मलदे देखे, कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लभदे छावां, मैनू दाता ने सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। शुक्र दात्या, शुक्र मालिका। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।